आज लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। बीजेपी ने सांसदों को सदन में रहने के लिए जारी किया है व्हिप। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, यह देश के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल धन की बचत होगी, इससे जीडीपी भी बढ़ेगी। बीजेपी सांसद अशोक चौहान ने कहा, यह एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में होगा, इससे पैसे की बचत होगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि अगर हर व्यक्ति व्यक्तिगत राय देने लगे तो ठीक बात नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ अब 2.5 घंटे में पीएम मोदी करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया श्रीलंका आने का न्योता। प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया निमंत्रण। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का हुआ आयोजन। द्रौपदी मुर्मू बोली, समर्थन रखेगा जारी भारत। राष्ट्रपति का आज से आंध्र तेलंगाना का 5 दिवसीय दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उज्जैन पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अपनी पत्नी के साथ महाकाल के किए दर्शन। एलजी ने दिल्ली में सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने विशेष विधानसभा सेशन बुलाने की मांग। आप मुखिया के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, छलावा कर रहे केजरीवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ छात्रों ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों ने लगाया आरोप, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अतुल सुसाइड केस में नया खुलासा। निकिता ने जौनपुर में खरीदा था 60 लाख का मकान। 78,845 रुपए मिलते हैं मासिक वेतन के रूप में। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण। गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी में ग्रेफोल लागू। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरा बढ़ने की आशंका। अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। केदारनाथ में 8 दिन में 1 फीट बर्फ गिरी। 22 दिसंबर से स्नोफॉल बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में कोल्ड वेव का असर। पंचमढ़ी में टेंपरेचर 1.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। यूपी के 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड अभी और बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस ने दबोचे 2 हथियार तस्कर। टिल्लू ताजपुरिया और चेनू पहलवान के गैंग को करते थे ये सप्लाई। डोडा जिले के जंगल में लगी भीषण आग। रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला। बोले, एक मंदिर 4 दशक से बंद था, लेकिन कांग्रेस और सपा ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ही अपनी सरकारें चलाई। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम विषय कैसे उठाएंगे। शिवपाल ने आगे कहा, विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है। हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने की संभल और बहराइच पर चर्चा की मांग। बोले, पूरे देश में चर्चा का विषय बने दोनों मुद्दे। सदन में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, मुझे खुशी है कि 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले, सरकार विकास के लिए कर रही है काम। हमारा प्रयास होता है कि प्रदेश का विकास हो। जो योजनाएं बनी है उसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। अमित शाह की घोषणा। नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को सहायता देगी केंद्र सरकार। इस काम में राज्य सरकारें करेंगी सहायता। अमित शाह बोले, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अभियान में अपना समर्थन दें।
अपने घर चेन्नई लौटे विश्व शतरंज चैंपियन गोकुलेश डी बोले, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं, आप लोग अद्भुत हैं, आपने मुझे बहुत ऊर्जा दी। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र पर बोले योगी आदित्यनाथ, सत्र में विधायी कार्यों के साथ ही पेश होगा अनुपूरक बजट। प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया, आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा अत्याचार, हमारी सरकार को इसके खिलाफ उठानी चाहिए आवाज। लोकसभा के बाहर बोली प्रियंका वाड्रा, मैंने सदन में 2 मुद्दे उठाए, हम चाहते हैं कि सरकार बांग्लादेश के हालातों पर आवाज उठाए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया था। खड़गे का बीजेपी पर तंज, बोले बांग्लादेश में जो गड़बड़ी चल रही है उस पर बीजेपी वालों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने के प्रयास करने चाहिए। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, ये कांग्रेस ने दिया, आरएसएस जनसंघ ने इसका विरोध किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है इसलिए वे जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, मोदी जी को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का विपक्ष पर हमला, बोले 2004 और 2009 की मनमोहन सरकार ईवीएम ने बनाई, तब ईवीएम बहुत सही था, लेकिन हारने पर ईवीएम जिम्मेदार बता देते हैं। मनोज तिवारी के प्रियंका वाड्रा को सलाह, बोले स्पीकर का बड़प्पन देखिए, प्रियंका गांधी का कोई सवाल नहीं था लेकिन उन्हें बोलने का समय दिया गया। ममता को इंडी का मुखिया बनाने पर बोले अभिषेक बनर्जी, गठबंधन बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा, वे सबसे वरिष्ठ हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बोले, किसी भी पार्टी को छोटा नहीं समझना चाहिए, इंडी गठबंधन में एकमात्र पार्टी टीएमसी है जिसने बीजेपी को ही हराया और कांग्रेस को भी हराया है। भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर हेमंत बिस्वा शर्मा, हवाई अड्डे पर भूटान के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म, स्वास्थ्य मंत्री बोले बिहार की जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली। बीपीएससी परीक्षा मामले में आयोग का बड़ा खुलासा, नहीं हुआ था पेपर लीक, 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने उपद्रवियों की तस्वीरों को साझा किया, गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। किसानों के मुद्दे पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, बॉर्डर पर रोका जाना गलत है, शुरू में कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मत आइए, उन्होंने बात मान ली, अब उन्हें आने दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, हमें कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना है, पर्यटन स्थलों पर तीव्र गति से काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तालिबान जैसा फतवा, बाजार समिति ने शेखपा मार्केट में की घोषणा, आने वाले शुक्रवार सभी दुकानें बंद रहेंगी, शाम 5 बजे तक चाय की दुकान बंद रहेगी। हरदोई में जिहादी डॉक्टर लोगों में बांट रही मौत, फराह खान के अस्पताल में महिला की मौत, पहले भी ऐसी घटना के चलते बंद कराया गया था जिहादी का अस्पताल। रायबरेली में हुआ फूड जिहाद, कट्टरपंथियों ने शाकाहारी भोजन में परोसा मांस, ग्राहकों में डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। संजय राउत का केंद्र सरकार पर आरोप, बोले जो सरकार है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया है, इसीलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं।